राम जी की आयु 15 वर्ष की है, इतने बड़े राजा आए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। क्या ये राजा कहीं धनुष को नहीं तोड़ पाए तो क्या ये नन्हे से राजकुमार धनुष को तोड़ पाएगा? लेकिन ध्यान देना, बोली चतुरो सखी मृदुवानी, तेजवंत लगो गुणहीन रानी। मत वाले हाथी को बस में भी एक छोटा सा अंकुश कर लेता है। इसको चतुर कहा गया समझाने वाले को। क्यों? जो व्यक्ति समझाने में समर्थ होता है उसको गोस्वामी जी चतुर कहते हैं। और आज जैसी चतुर सखी की समझाने से माता सुनैना के समझ में आ गया, माता सुनैना का मन प्रसन्न हो गया। माता सुनैना को विश्वास हुआ कुछ कि हो सकता है कि जो आज सखी समझा रही है तो इस आज राम जी धनुष को तोड़ दें। और वहां ये तो मां की स्थिति रही प्यारे, लेकिन जिस बेटी का विवाह है उस बेटी की स्थिति क्या है? मन ही मन मनावे कुलानी, ओहो प्रसन्ना महेश भवानी। आज शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि देखो आज जानकी किसको याद कर रही हैं? मन ही मन मनावे कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहो सफल आपन शिवकाई, कर हित हरहो चाप गरुआई। आज माता जानकी स्वयं प्यारी दुखित अवस्था में। क्यों? आज माता जानकी ने यही कहा प्यारे, गणनायक बर दायक देवा, गणनायक दायक देवा। आज लगे कि न तुम सेवा, आज लगे कि नो का सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार उनकी सुन मोरी। बार बार विनती सुन मोरी। बार बार की सुन मोरी। यहाँ माता जानकी प्रार्थना करें, आए तात दारुनी हट ठानी, और समझत नहीं कछु लाभ नहानी। आज माता जानकी धनुष से भी प्रार्थना करने लगी, हे शिव जी के धनुष। धनुष ने कहा कि मैया क्या प्रार्थना कर रही हो? आज मैया जानकी ने कहा कि धनुष सकल सवा के मति वह ओरी, अब मोह सम्मो चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, ओहो ये हरो रघुपति निहारी। आज तुम हल्के हो जाना। धनुष ने कहा कि मैया कितने हल्के हो जावे? अरे ये तो बताओ मैया कितने हल्के होवे? माता जानकी ने कहा कि धनुष ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन पुष्प वाटिका में देखा, अरे जो राम पुष्प को तोड़ रहे थे तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। अब तुम समझ लो, राम जी को निहार कर हल्के हो जाना। हो ये हाराओ रघुपति निहारी, राम जी को देख लेना। जितनी राम जी में सामर्थ्यता हो तुम उतने हल्के हो जाना। और याद रखना प्यारे, राम जी ने देखा लोचन जल रहे, जानकी के नेत्र में अश्रु का बिंदु देख लिया प्यारे। लोचन जल रहे लोचन कौना, जैसे परम कृपन कर सोना। राम जी ने जैसी जानकी की आंखों में आंसू देखा तो तुरंत राम जी ने क्या किया? गुरहि प्रणाम मन मन कीना, ओ अति लागो उठाए धन लीना।
एक झटके में धनुष को उठा लिया। क्यों? क्योंकि जानकी की आंखों में जब आंसू देखा तो राम जी ने विचार किया, कहाँ बरसा तब कृषि सुखाने और समय चुके पुनि का पछताने। इसलिए गुरहि प्रणाम मनय मन कीना अति लागो उठाए धन लीना। राम जी धनुष के पास पहुंचे। एक व्यक्ति ने कहा, ये बताओ स्वामी जी कि जब 10,000 राजा धनुष में लगे तो धनुष कितना बड़ा था कि 10,000 राजा धनुष में लग गए? क्योंकि धनुष प्यारे बड़ा भी हो गया और छोटा भी। प्रमाण कि जिस समय गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले दाहिन दीनो पिना अरे समेट के भाइयों में ना। जैसे राम जी ने धनुष का परिक्रमा किया, धनुष छोटा हो गया। राजा दौड़े, अरे धनुष छोटा हो गया, देखो छोटा। और जब हम गए तो धनुष बड़ा था और राम जी को देखकर ही धनुष छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि 10,000 राजाओं का अहंकार धनुष पर चढ़ गया था। और आज जब राम जी ने कहा कि धनुष देखो आज हम तुमको उठाएंगे, धनुष ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आपकी इच्छा है, आप उठाना चाहें तो उठा देंगे। राम जी ने कहा देखो धनुष तुम्हें उठाएंगे नहीं, आज हम जैसी प्रत्यंचा चढ़ाएंगे तो तुम्हारे 2 टुकड़े हो जाएंगे। धनुष ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, 2 टुकड़े होवे 1000 टुकड़े होवे, इससे हमें क्या लेना देना। राम जी ने कहा कि धनुष जैसे तुम्हारे 2 टुकड़े होंगे तुम आवागमन के मार्ग से मुक्त हो जाओगे, मैं तुम्हें बैकुंठ की मुक्ति दे दूंगा। लेकिन धनुष बोल पड़ा। धनुष ने कहा प्रभु आपने उठाने की बात की, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने तोड़ने की बात की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने बैकुंठ की मुक्ति की बात की तो प्रभु आपके चरणों में हमारा निवेदन है। ये धनुष जो है बैकुंठ की मुक्ति नहीं चाहता है। राम जी ने कहा तो चाहते क्या हो? आज उस धनुष ने कहा कि प्रभु आप मेरे 2 टुकड़े करके मुझे हिरली ग्राम में फेंक देना। बोले क्यों? जिससे प्रतिवर्ष यहाँ पर CAPA मिलन होता रहे। आज मैं बैकुंठ की मुक्ति नहीं चाहता हूँ, हिरली ग्राम की भक्ति चाहता हूँ, इसलिए मुझे भक्ति दे दो। और याद रखना प्यारे, मुक्ति से बड़ी भक्ति हुआ करती है। और आज धनुष ने यही कहा कि प्रभु मैं तो जानकी के चरणों की भक्ति चाहता हूँ, इसलिए मुझे तोड़कर एक भाग जानकी के चरणों में डाल देना, एक भाग अपने चरणों से लगने का मौका देना। और आज याद रखना प्यारे, और जैसे राम जी ने क्या किया, बोले ते चन राम, पहले बोले लेत चढ़ावत अरे खेचत गाड़े अकाहु न लका देख सब ठाड़े। धनुष को उठाने में 3 काम होते हैं, चलाने में ध्यान देना। और राम जी ने भी 3 काम किए। प्रमाण बोले एक तो राम जी ने उठाया तो क्या उठा? बोले जो 10,000 राजाओं का अहंकार उस धनुष पर रखा था, राम जी ने एक झटके में उठा लिया। और बोले जो जनक जी का पुण्य गिर गया था, आज उसी पुण्य को राम जी ने एक झटके में चढ़ा दिया। लेत चढ़ावत अरे खेचत गाड़े, क्या खींचा राम जी ने? जानकी का जो दुख था, मन ही मन मनावे उकलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, कर हित हरो चाप गरवाई। और आज जानकी के दुख को एक झटके में भगवान ने खींच लिया। भगवान ने क्या किया? अरे ते चन राम मद धन तोरा, 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 भरे भुवने दुनि गोरे कटोरा, भरे भुवने दुनि गोरे कटोरा। अब राम जी का विवाह हो रहा है और
ईमानदारी से बताओ, विवाह में जो सबसे पहले स्वागत होता है कि नहीं? आप कहेंगे तो हमारा कौन सा स्वागत हो रहा? देखो जरा पीछे शरबत का गिलास आ गया, क्यों? ठीक समय पर आ गया, क्यों? समय होगा कि नहीं? यही तो समय की अनुकूलता है। रोज शरबत आता था तो गलत टाइम पर आता था, अरे स्वागत के टाइम पर आना चाहिए, क्यों? अरे स्वागत के टाइम पर आएगा तब तो शरबत का सम्मान होगा। आज शरबत का सम्मान हो रहा कि नहीं हो रहा? आज सही टाइम पर आया है। कब? अरे तेजन राम मत धन तोरा, तेजन राम मत धन तोरा, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े, तेजन राम मद धन तोरा, तेजन राम मद धन तोरा, भरे भुवन दुनि गोर कटोरा, हरे भुवन धुनि गोर कठोरा। आज प्यारे ध्यान देना, बोले लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। किसी ने धनुष को टूटते नहीं देखा, ध्यान देना। क्या देखा? धनुष के 2 टुकड़े देखे। तो आखिर में ऐसी स्थिति क्या हुई? क्यों? क्योंकि जिस समय धनुष टूटा तो भारे भुवन ध्वनि इतनी देर से धुनी हुई, इतनी तेज आवाज हुई प्यारे, मान लो कहीं लोगों की पोजीशन राम जी ने ना बनाई होती तो सबका हार्ट फेल हो जाता। क्यों? राम जी ने धनुष उठाने से पहले क्या किया? यही तो मानस की गंभीरता है। बोले देखे, जैसे ही राम जी ने देखा तो चित्र लिखे से देख, बोले सभी लोग चित्र के समान हो गए। और इतने में राम जी ने बोले तेजन राम मद धन तोरा, भरे भुवन धुनि गोर कठोरा। और यहाँ जैसे ही धनुष टूटा, सतानंद ने सखियों से कहा जल्दी ले जाओ, जयमाल कार्यक्रम कराओ, मौसम बिगड़ रहा है। पता नहीं रामनी ने कि क्या किया कि उनके विवाह में पानी गिरने वाला हो गया। पता नहीं होता। अच्छा बताओ, तुम्हारे यहाँ विवाह में पानी गिरता है तो लोग क्या कहते हैं? क्या किसी न किसी पर दोष तो लगाते हैं, वर वधू के ऊपर लगाते हैं। अब क्या लगाते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन चित्रकूट तरफ तो कहते हैं वर वधू ने निश्चित जो है कढ़ाई में खाया होगा, इसलिए पानी गिर रहा है। क्यों? अब मौसम विवाह के समय गिर रहा, मौसम बिगड़ रहा है, तो मुझे भी यही अनुमान लगाना पड़ रहा होगा कि राम जानकी ने निश्चित कढ़ाई में पाया होगा। अब कढ़ाई में इसलिए पाया होगा क्योंकि प्यारे आज लोग बनाते हैं तो वहीं भगवान का भोग लगा देते, तो भगवान की तो मजबूरी है, तुम चाहे कढ़ाई में खिलाओ और चाहे उनको थाली में खिलाओ। क्यों? और यहाँ पर क्या हुआ? सतानंद ने कहा जल्दी करो, मौसम बिगड़ रहा है, जयमाल कार्यक्रम कराओ। और यहाँ पर सखी आई और सखी ने कहा जानकी जयमाल डालो। और जानकी ने कहा क्या करें, पहना नहीं पा रहे। क्यों? बोले राम जी के सीने में दूसरी राजकुमारी है। सखी ने कहा दूसरी नहीं है। बोले क्यों? बोले प्रभु जब जाते जानकी जानी, सुख सने शोभा गुण खानी, परम प्रेममय मृदु मस्कीनी, तो चार चित्त भीति लिख लीनी। अरे तुम्हारी मूरत है इसलिए जयमाल पहनाओ। उसी समय एक सखी ने क्या कहा, नहीं पहना पा रही, कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ 2 मिनट। क्यों? झुक जइयो तनक रघोवी, किशोरी मोरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघोवी, किशोरी मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मेरी छोटी है।
राजा, तुम हो राम अयोध्या के राजा, तुम हो राम अयोध्या के राजा, तुम हो राम अयोध्या के राजा। मेरी सीता जनक लली, मेरी सीता जनक लली, किशोरी मोरी चोटी है झुके जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी चोटी है झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी चोटी है। तुमने राम ताड़का मारी, तुमने राम ताड़का मारी, तुमने राम ताड़का मारी, तुमने राम अहिल्या तारी, तुमने राम अहिल्या तारी, तुमने राम अहिल्या तारी, तुमने राम अयोध्या तारी। तुम हो बड़े बलवी किशोरी मोरी चोटी है, अरे तुम हो बड़े बलवीर, किशोरी मोरी चोटी है। जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी चोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी चोटी है। तनक रघुवीर, गली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी चोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी चोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी चोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी चोटी है। जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी चोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी है। देखो प्यारे, चिंता मत करो, जब तक जयमाल कार्यक्रम नहीं हो जाए 2 मिनट की बात है। वहां पर सखियों ने कहा सतानंद से, देखो